नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे गहरी और जीवन परिवर्तनकारी बुक्स की फुल समरी, ताकि आप सिर्फ कुछ ही घंटों में उन बुक्स का असली सार समझ सकें, जिन्हें महान विचारकों और लेखकों ने वर्षों की खोज और अनुभव से लिखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की जो सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि आपके जीवन जीने का तरीका ही बदल देगी। ये बुक हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हर चीज को जबरदस्ती नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से बहने देने में है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी रिश्ते, किसी काम या किसी लक्ष्य को मजबूर करके हासिल करने की कोशिश की है और फिर भी तनाव, थकान और निराशा महसूस की है। ये बुक आपको दिखाती है कि उस तनाव से कैसे बाहर निकला जाए और जीवन को सहजता से कैसे जिया जाए। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी जल्दी भाग रहा है, ये बुक हमें रोककर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमें हर चीज पर इतना नियंत्रण चाहिए, या क्या सच्ची खुशी और सफलता तब आती है जब हम जीवन पर भरोसा करना सीखते हैं। यही वो गहरा सबक है जो हम इस पूरी ऑडियो बुक में सीखने वाले हैं। तो बैठ जाइए आराम से, मन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए इस गहरे सफर पर चलने के लिए। आने वाले कुछ घंटों में हम साथ मिलकर जानेंगे कि नॉट फोर्सिंग यानी मजबूरी छोड़ देने का ये सिद्धांत आपके रिश्तों को कैसे खूबसूरत बना सकता है, आपके करियर में स्पष्टता ला सकता है और आपको एक ऐसा इंसान बना सकता है जो जीवन को हल्केपन और आत्मविश्वास से जीता है। आज हम जिस बुक का सार आपके लिए लेकर आए हैं, उसका नाम है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, केल्विन डब्ल्यू नैथन द्वारा लिखी गई। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन में संघर्ष और दबाव कम करके एक शांत, संतुलित और प्रवाही जीवन जी सकते हैं। बहुत बार हम अपने सपनों को पाने के लिए खुद को थका देते हैं, हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बुक कहती है कि सच्ची शक्ति उस समय आती है जब हम छोड़ना सीखते हैं, जब हम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलते हैं। लेखक हमें समझाते हैं कि जीवन में जो चीजें हम मजबूरी से करते हैं, वे हमें तनाव, निराशा और असफलता की ओर ले जाती है। लेकिन जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ तालमेल मिलाते हैं, चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती है। इस बुक का मूल संदेश यही है, मत थोपो, मत घसीटो, बस बहो। लेखक इस विचार को समझाने के लिए हमें प्रकृति के उदाहरण देते हैं। जैसे नदियां जोर लगाकर नहीं बहती, वे सहज रूप से अपने रास्ते खोज लेती है। पेड़ जब बढ़ते हैं तो वे अपने आसपास के माहौल के अनुसार धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं, वे मजबूरी से नहीं खिंचते। यही प्राकृतिक प्रवाह हमें सिखाता है कि जीवन को आसान बनाना ही असली कुशलता है। केल्विन बताते हैं कि बहुत बार हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, उसके लिए इतनी ज्यादा कोशिश करने लगते हैं कि हम उस प्रक्रिया का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। हम अपने ऊपर दबाव बनाते हैं और यही दबाव हमें थका देता है। इस बुक का पहला सबक है, ईज इज द वे, यानी सहजता ही रास्ता है। लेखक कहते हैं कि हमें हर चीज को आसान बनाने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो या हमारा मन। लेखक हमें WWEI का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो कि एक प्राचीन चीनी दर्शन है। WWEI का मतलब है बिना जोर लगाए काम करना, जिसका अर्थ है एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करें ही नहीं, बल्कि ये है कि हम चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। जब हम किसी काम को बिना दबाव, बिना जल्दबाजी और बिना डर के करते हैं, तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि जब हम चीजों को मजबूरी से करने की कोशिश करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, और जब हम उस लय के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, तो हमें हर काम में सहजता और आनंद महसूस होता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि इस नॉट फोर्सिंग के रास्ते पर चलने के लिए हमें 3 चीजें सीखनी होंगी। लेखक आगे बताते हैं कि इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हमें धैर्य,
स्वीकार्यता और भरोसा सीखना होगा। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना, स्वीकार्यता का मतलब है जो है उसे स्वीकार करना, और भरोसे का मतलब है ये विश्वास करना कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम कर रहा है। केल्विन हमें कई छोटे छोटे अभ्यास भी बताते हैं जिससे हम इस प्रवाह को महसूस करना शुरू कर सकते हैं। जैसे दिन में कुछ पल गहरी सांस लेना, अपने शरीर को रिलैक्स करना, अपने विचारों को शांत करना और खुद से पूछना, क्या मैं चीजों को जबरदस्ती कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो हमें रुककर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई आसान, सहज रास्ता हो सकता है। यही छोटे अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। लेखक हमें ये बताते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है वो इसलिए है क्योंकि हम हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से काम करें, परिस्थितियां हमारे अनुसार बने और हमारी योजनाएं ठीक वैसे ही पूरी हो जैसे हमने सोचा है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा, तनाव और निराशा होती है। केल्विन हमें यह समझाते हैं कि इस दुनिया में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम सिर्फ अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने निर्णय नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश हमें और ज्यादा परेशान कर देती है। यही वजह है कि लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला इतनी जरूरी है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, हम मुक्त महसूस करते हैं। वे हमें यह भी बताते हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। जब हम छोड़ना सीखते हैं, हम चिंता और डर से मुक्त हो जाते हैं। छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि सही समय पर सही चीज हमारे पास आएगी। ये विश्वास हमें चिंता से मुक्त कर देता है। बुक में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, हमारी ऊर्जा। लेखक कहते हैं कि जब हम चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे किसी दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करना, जबकि वो खींचने से खुलता है। हम जितनी मेहनत लगाते हैं उतनी ही ज्यादा थकान महसूस करते हैं। लेकिन जब हम प्रवाह के साथ चलते हैं, हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और हम ज्यादा संतुलित रहते हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन को एक नृत्य की तरह समझो। अगर आप डांस फ्लोर पर किसी के साथ डांस कर रहे हो और आप अपने पार्टनर को धकेलते या खींचते रहें तो नृत्य बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप संगीत के साथ तालमेल में हो तो नृत्य सहज और सुंदर लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आप इसकी लय पकड़ लें तो सब कुछ आसानी से होने लगता है। केल्विन हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने डर पर काम करना चाहिए। बहुत बार हम चीजों को इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने जोर नहीं लगाया तो चीजें बिगड़ जाएंगी। ये डर हमें अधीर बना देता है। लेकिन लेखक हमें आश्वस्त करते हैं कि ब्रह्मांड हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। हमारा काम है सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना और बाकी प्रक्रिया को समय देना। लेखक कई वास्तविक उदाहरण साझा करते हैं जहां लोगों ने अपने जीवन से नियंत्रण छोड़ दिया और चीजें अपने आप ठीक होने लगी। करियर के संदर्भ में केल्विन कहते हैं कि बहुत से लोग जल्दबाजी में अपने प्रमोशन और उपलब्धियों को फोर्स करते हैं और इस प्रक्रिया में आनंद खो देते हैं। लेकिन करियर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जब आप धैर्य और संतुलन से काम करते हैं, सही अवसर सही समय पर आता है। एक व्यक्ति अपने करियर में लगातार प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब उसने खुद पर और दूसरों पर दबाव डालना छोड़ा, उसने अपने कौशल पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिला, वो भी बिना किसी खींचतान के। लेखक कहते हैं कि यही है नॉट फोर्सिंग का जादू। केल्विन हमें ध्यान और मेडिटेशन का महत्व भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट शांत बैठने से हमारा मन साफ होता है। हमें यह समझ आता है कि हम कहां फोर्स कर रहे हैं और कहां हमें छोड़ना चाहिए। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमें जीवन में सहजता से जीने में मदद करता है।
बुक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमें जीवन पर भरोसा करना सीखना होगा। हमें अपनी मेहनत करनी है, लेकिन उसे पकड़कर बैठना नहीं है। हमें परिणामों को मजबूरी से खींचना नहीं है। अगर हम ये सीख लें, तो जीवन हमें वो सब देगा जिसकी हमें जरूरत है, और अक्सर उससे भी ज्यादा। केल्विन बताते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों में सबसे ज्यादा टकराव तब पैदा होता है जब हम सामने वाले को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथी, हमारे दोस्त या हमारे परिवार के लोग हमारे हिसाब से सोचें, बोलें और व्यवहार करें। लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है और रिश्ते में खटास बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं कि नॉट फोर्सिंग का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप सब कुछ सहन करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति को उसकी जगह पर स्वीकार करें। केल्विन एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि जैसे आप एक बगीचे में घूम रहे हों। कुछ फूल जल्दी खिल जाते हैं, कुछ देर से। आप उन्हें खींचकर जल्दी खिलने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। लोगों को उनकी अपनी गति से बढ़ने देना ही प्रेम का सही रूप है। लेखक कहते हैं कि जब आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीख लेते हैं जैसे वे हैं, तो रिश्ते में शांति और गहराई आ जाती है। अब करियर की बात करें तो लेखक समझाते हैं कि बहुत से लोग अपने करियर में लगातार जल्दबाजी में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अगले प्रमोशन तक जल्दी नहीं पहुंचे तो वे पीछे रह जाएंगे। इस जल्दबाजी में वे अपने काम का आनंद ही खो देते हैं। केल्विन कहते हैं कि करियर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको हर दिन मेहनत करनी है, लेकिन परिणामों को फोर्स नहीं करना है। जब आप धैर्य के साथ काम करते हैं, सही अवसर आपके पास अपने समय पर आता है। लेखक ये भी बताते हैं कि नॉट फोर्सिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि ये तो और भी गहराई से काम करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि अब आप डर और चिंता के बजाय शांति और विश्वास से काम करते हैं। जब आप बिना दबाव के काम करते हैं, तब आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आप ज्यादा अच्छे परिणाम दे पाते हैं। केल्विन हमें यह भी समझाते हैं कि व्यक्तिगत विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अत्यधिक प्रयास। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा लेंगे, ज्यादा कोर्स कर लेंगे, ज्यादा लक्ष्य लिख लेंगे, तो वे जल्दी सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से वे खुद को थका देते हैं और अपनी यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। लेखक कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। आपको धीरे धीरे बदलना है और हर छोटे कदम का आनंद लेना है। केल्विन हमें यह भी सिखाते हैं कि नॉट फोर्सिंग का सबसे बड़ा लाभ है आंतरिक शांति। जब आप अपने जीवन के हर हिस्से में नियंत्रण छोड़ना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी शांति बसने लगती है। अब आपको हर छोटी चीज के बारे में चिंता नहीं रहती। ये शांति आपको स्पष्टता देती है। अब आप वही चीजें करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बुक का एक और गहरा संदेश यह है कि जब आप चीजों को फोर्स करना बंद कर देते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे मौके पहचान पाते हैं, क्योंकि अब आपका मन शांत है और आप देख पाते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। पहले आपका मन इतना व्यस्त था कि आप मौके को पहचान ही नहीं पाते थे। केल्विन हमें ये याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन ये मार्गदर्शन हम तभी सुन सकते हैं जब हम शांत हो। अगर हमारा मन लगातार शोर मचा रहा है, चिंता, डर और जल्दबाजी से भरा हुआ, तो हम ब्रह्मांड की आवाज सुन ही नहीं सकते। केल्विन कहते हैं कि अगर हम सच में जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि अभ्यास करना भी सीखना होगा। वो कहते हैं कि नॉट फोर्सिंग एक कौशल है और इसे हर दिन अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। इसके लिए पहला कदम है सजगता। हमें यह देखना होगा कि कब हम किसी चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम खुद को पकड़ते हैं कि हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रुकना चाहिए और गहरी सांस लेनी चाहिए। केल्विन एक सरल अभ्यास सुझाते हैं, पॉज एंड अलाउ।
जब भी आप किसी स्थिति में तनाव महसूस करें, तो खुद से कहें, मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा, मैं इसे होने दूंगा। ये छोटा सा वाक्य आपको याद दिलाएगा कि आपको स्थिति पर नियंत्रण बनाने की जरूरत नहीं है। इस अभ्यास से धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा और आप प्रतिक्रियाओं के बजाय सजग निर्णय लेना शुरू कर देंगे। फिर केल्विन हमें बताते हैं कि हमें हर दिन कुछ समय चुपचाप बैठने की आदत डालनी चाहिए। इसे आप ध्यान कह सकते हैं, लेकिन यहां ध्यान का मतलब सिर्फ मौन रहना और अपने विचारों को गुजरने देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सीखते हैं कि विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं। आपको हर विचार पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। इस आदत से आपके भीतर गहरी स्थिरता और धैर्य आता है। केल्विन ये भी कहते हैं कि जीवन में थोड़ी सी जगह बनाना बहुत जरूरी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम हर समय व्यस्त रहते हैं। हमें लगता है कि हमें हर मिनट किसी न किसी काम में लगा होना चाहिए, लेकिन नॉट फोर्सिंग हमें सिखाता है कि हमें जानबूझकर खाली समय बनाना चाहिए। जब हम खुद को खाली समय देते हैं, तभी रचनात्मकता और समाधान हमारे पास आते हैं। इसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों के साथ भी नॉट फोर्सिंग का अभ्यास कर सकते हैं। केल्विन कहते हैं कि लक्ष्य तय करना गलत नहीं है, लेकिन जब हम लक्ष्य पर अत्यधिक पकड़ बना लेते हैं, तभी समस्या शुरू होती है। सही तरीका है कि आप अपना लक्ष्य तय करें, उसकी ओर नियमित काम करें, लेकिन परिणाम पर अटके नहीं। जब आप परिणाम छोड़ देते हैं, तो आपके पास ज्यादा ऊर्जा और उत्साह बचता है। केल्विन हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में आभार प्रकट करना कितना जरूरी है। जब हम लगातार नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। आभार व्यक्त करना नॉट फोर्सिंग की प्रक्रिया को गहरा बनाता है, क्योंकि ये आपको वर्तमान में लाता है और आपको महसूस कराता है कि आप सुरक्षित हैं। लेखक एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहते हैं कि हमें अपने शरीर की सुननी चाहिए। अक्सर हम अपने शरीर की थकान, भूख या आराम की जरूरत को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम अपने काम को जबरदस्ती पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब हम शरीर की सुनते हैं, तो हम संतुलन में रहते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम ज्यादा उत्पादक बनते हैं। केल्विन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि नॉट फोर्सिंग का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। ये एक सक्रिय स्वीकार्यता है। इसका मतलब है कि आप अपनी ओर से सही प्रयास करें और फिर ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। आप जो कर सकते हैं वो करते हैं और बाकी पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा आपको मानसिक शांति देता है और आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाता है। केल्विन शुरुआत में कहते हैं कि नॉट फोर्सिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। पहले हम सोचते थे कि हमें सब कुछ अपने हिसाब से करवाना है, लेकिन अब हमें एहसास होता है कि जीवन वैसे भी अपना रास्ता खोज लेता है। ये समझ हमें हल्का कर देती है। हम पर जो अनावश्यक बोझ था वो हटने लगता है। लेखक कहते हैं कि जब आप इस सिद्धांत को जीना शुरू करते हैं, तो आपके भीतर गहरी शांति बसने लगती है। अब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। आप हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं। आपको लगता है कि अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ, तो शायद ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा है। इस मानसिकता से जीवन में भरोसा बढ़ता है और डर कम होता है। केल्विन बताते हैं कि नॉट फोर्सिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप प्रवाह, फ्लो की अवस्था में आ जाते हैं। अब आपका काम, आपके रिश्ते और आपकी सोच सब एक प्राकृतिक रिदम में चलने लगते हैं। आपको हर चीज को धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि जब आप जीवन को फोर्स करना बंद करते हैं, तो आप ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी खास परिणाम पर निर्भर नहीं होती। आप यात्रा का आनंद लेने लगते हैं। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हर पल में पूरी तरह जीना। केल्विन ये भी बताते हैं कि जब हम नॉट फोर्सिंग अपनाते हैं, तो हमारे रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं,
क्योंकि अब हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम उन्हें जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार्यता रिश्तों में भरोसा और प्रेम बढ़ाती है। लेखक हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जीवन में कुछ चीजें समय लेती है। जैसे एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपनों को हकीकत बनने में समय लगता है। अगर हम इस प्रक्रिया को जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद को तनाव में डाल देंगे। लेकिन अगर हम प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे तो सही समय पर सही चीज हमारे पास आएगी। केल्विन का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है छोड़ देना। जब आप छोड़ देते हैं तो आप वास्तव में पाते हैं। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं तो आपको असली स्वतंत्रता मिलती है। यही वो स्वतंत्रता है जो आपको एक सच्चा, संतुलित और खुशहाल जीवन देती है। अंत में लेखक कहते हैं कि नॉट फोर्सिंग अपनाना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं ये आसान होता जाता है और एक दिन आप देखेंगे कि आप एक ऐसे इंसान बन गए हैं जो जीवन के साथ तालमेल में है। अब आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपके पक्ष में है। तो दोस्तों, इस बुक की यात्रा यही पूरी होती है, लेकिन इसकी सीख जीवन भर आपके साथ रहेगी। आज हमने जाना कि असली ताकत चीजों को धक्का देने में नहीं बल्कि उन्हें अपने समय पर होने देने में है। हमने समझा कि रिश्ते तब खिलते हैं जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। करियर में सच्ची सफलता तब आती है जब हम धैर्य के साथ अपने काम का आनंद लेते हैं। और व्यक्तिगत विकास तभी होता है जब हम जल्दबाजी छोड़कर हर छोटे कदम की कद्र करते हैं। याद रखिए, जीवन एक नदी की तरह है। जब आप इसे बहने देते हैं तो ये आपको सही जगह तक ले जाती है। जब आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो आप खुद ही थक जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस बुक की सीख को आज से अपने जीवन में अपनाइए। जब भी आप खुद को तनाव में पाएं, याद कीजिए, मजबूरी छोड़ दीजिए और देखें कैसे परिस्थितियां अपने आप सहज हो जाती है। यही वो कला है जो आपको भीतर से आजाद करेगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी और गहरी, जीवन बदलने वाली किताबें लेकर आते रहें। ये सिर्फ एक बुक का अंत नहीं है, ये आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब समय है जीवन के साथ तालमेल में जीने का। धन्यवाद।